हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज आदिल हियर। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रीटमेंट विद मेडिसिन बाय आदिल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोविडेट टैबलेट के बारे में, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। सो आज के इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे और इसके बाद इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट को किस लिए यूज किया जाता है, यानी इसके यूजेस क्या हैं। और इसके बाद ये जानेंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट हमारे जिस्म में जाने के बाद काम कैसे करती है, और उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कौन लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आखिर में इसके डोज के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल जाया करे और मेडिसिन की इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। तो चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की अगर डिटेल में बात करें तो नोविडेट टैबलेट जो है वो एक ब्रांड नेम है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैबलेट चलती है, नोविडेट, और इसकी फॉर्मुलेशन जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। आपको अलग अलग कंपनियों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो है वो मिल जाती है, बहुत सारी कंपनियों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो है वो आपको मिल जाती है, जिनमें नोविडेट वगैरह, इसके अलावा सिप्लॉक्स टैबलेट और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा जो मेडिसिन है वो आपको मार्केट्स में यानी मेडिकल स्टोर या फार्मेसीज में अवेलेबल मिल जाती हैं। इसके बाद जानना ये ज़रूरी है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट जो है वो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की ये मेडिसिन है। एंटीबायोटिक में भी कई तरह के ग्रुप्स होते हैं, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और उसके अलावा पेनिसिलिन ग्रुप और उसके अलावा एम्पिसिलिन ग्रुप, इसी तरह फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की मेडिसिन जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। और इसी ग्रुप में लिवोफ्लॉक्सासिन और अफ्लॉक्सासिन टैबलेट भी आती हैं, और इन दो मेडिसिन की वीडियो भी मैं पहले से बना चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको लिंक भी दे दूंगा। इन मेडिसिन का नॉलेज भी अपने जहन में जरूर रखिएगा, ताकि डॉक्टर अगर आपको लिवोफ्लॉक्सासिन या अफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन रिकमेंड करे तो इनके बारे में आप इनसे हेल्प ले सके, हमारी इस वीडियो से हेल्प ले सके। तो इसके बाद एक और बात कि बैक्टीरिया की वजह से आने वाली इन्फेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी नोविडेट टैबलेट बैक्टीरिया की वजह से आने वाली इन्फेक्शन में काम करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिर्फ और सिर्फ काम करती है। इसके बाद इसके अलावा किसी वायरल इन्फेक्शन या किसी वायरस की वजह से आने वाली इन्फेक्शन में बिल्कुल सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम नहीं करती। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी डॉक्टर किन किन डिजीजेज में सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नोविडेट टैबलेट का यूज करवाते हैं या किन किन डिजीजेज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसे टाइफाइड में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, टाइफाइड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, बहुत ज़्यादा कारामद है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं वो टाइफाइड में देती है। और उसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, यूरिन की नाली में इन्फेक्शन की वजह से इसे इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी यूरिन के साथ आपको पस आ सकती है, रेशा वगैरह आ सकता है, कई बार यूरिन के साथ जो है ब्लड आने लगता है, और कई बार यूरिन रुक रुक के आने लगता है, या जलन होती है या दर्द भी होने लगती है। तो ये जो कंडीशन है वो यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से होती है, आपको यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज़ डॉक्टर आपको ज़रूर ही करवाते हैं, क्योंकि बहुत कारामद मेडिसिन है। तो इसके अलावा इसके कुछ और भी यूजेस हैं। आरडीए इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी सांस की नाली की इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा कई बार इस्तेमाल की जाती है। और स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन मतलब कई बार फंगल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी मिक्स हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज जो है वो करवाया जाता है। और उसके बाद लिकोरिया में भी इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट का यूज करवाया जाता है, और मेनोरिया में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मेनोरिया मीन्स मतलब कई बार औरतों को माइंसेस जो हैं वो रुक रुक के आते हैं या सही तरह से नहीं आते, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या एक माह में 2-3 मरतबा जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डॉक्टर इस कंडीशन में भी जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ करवाते हैं। तो अब बात करते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे जिस्म में जाने के बाद, यानी हम इसको जब खाती हैं तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैसे काम करती है, यानी मोड ऑफ एक्शन, यानी हाउ टू वर्क्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम कैसे करती है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं।
तो बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन करने वाली बैक्टीरिया की ग्रोथ है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसकी ग्रोथ को रोक देता है, यानी स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके बाद सवाल पैदा होता है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन कैसे रोकता है। तो जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए डीएनए रिक्वायर्ड होता है, यानी एक जेनेटिक मॉलिक्यूल होना जरूरी होता है। इसी से दूसरा बैक्टीरिया जो है वो बनता है। तो यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो क्या करता है कि डीएनए जाइनेस एंजाइम को इनिवेट करके जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देता है। यानी आसान लफ्जों में आप इसे समझे तो फर्ज करें एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में डीएनए जरूरी होता है, वही डीएनए बैक्टीरिया से दूसरा डीएनए बना लेता है और इसी तरह से बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं, यानी आपके जिस्म में इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो क्या करता है कि इन डीएनए को ही ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से वो बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल के स्टूडेंट के लिए है। तो एक आम आदमी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। एक आम आदमी इस सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ अपने तौर पर कभी ना करे, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कभी भी यूज़ ना करे। हाँ, एक सूरत हाल में आप इसका यूज़ जो है वो इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन रिकमेंड की, लेकिन आपको उसने तरीका भी बताया कि आप कैसे कैसे इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे, लेकिन आप भूल गए। तो इसकी डोज में जो है वो आप 20 mg पर kg के हिसाब से पर डे में लेंगे, यानी तकरीबन 500 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। 500 mg यानी 500 mg में आप इसे सुबह शाम खा सकते हैं और 250 mg में आप इसे सुबह दोपहर शाम जो है वो 3 से 5 दिन तक डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर बिल्कुल भी नहीं खा सकते। डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड करेगा तो फिर ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए जो है ये सिरप फॉर्म में मेडिकल स्टोर या किसी भी फार्मेसी में ये मेडिसिन मौजूद होती हैं। 250 mg या 1 to 5 mg में इनके जो है वो सिरप बच्चों के लिए भी मौजूद होते हैं। बच्चों में ज़्यादातर डायरिया, लूज मोशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टाइफाइड या वोमिटिंग में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी उल्टी वगैरह, लूज मोशन, यानी पतले जो पेचेस होते हैं या डायरिया या उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसकी वजह से जो है वो बच्चों के ये सिरप भी दिए जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक सिरप हैं बच्चों के लिए। ये भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के जो सिरप हैं अलग अलग ब्रांड नेम से, यानी नोविडेट के नेम से भी, सिप्लॉक्स के नेम से भी, उसके अलावा जो है वो एल्बुकीन के नेम से भी जो है वो सिरप मार्केट या फार्मेसी, किसी भी पाकिस्तान की फार्मेसी या इंडिया की फार्मेसी कहीं से भी आपको ये अवेलेबल हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी कौन लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी में सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल सेफ नहीं है, बिल्कुल इसका यूज़ सेफ नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका इस्तेमाल जो है वो सेफ नहीं है, यानी जो माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट या सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का एक इन्फ्यूजन भी होता है, तो उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह उसको भी देखिएगा। आखिर में बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो कॉमनली इनके साइड इफेक्ट्स नज़र नहीं आते, उन्हीं लोगों में इनके साइड इफेक्ट्स नजर आती हैं जिनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मेडिसिन से एलर्जी है, या जो लोग इसकी ओवरडोज खा लेते हैं, यानी एक डोमेन से ज़्यादा इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो उनमें ज़्यादा कॉमनली जो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आती हैं नॉर्मल से, यानी वोमिटिंग हो जाती है या घबराहट वगैरह या चक्कर वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है या एब्डोमिनल पेन हो जाती है। इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो अगर आपको हमारी ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे, मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे और आप इससे फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।